क्योंकि उसमें कौन सा ये होता है कि हमने इतने लेने हैं, प्रिस्क्राइब्ड है, इतने ही हम चार्ज करेंगे। वो तो एडवोकेट टू एडवोकेट डिपेंड करता है ना, वो कितनी लेते हैं। ओके, एंड नाइन्थ वन, एट्थ में ऑटोमेटिकली उन्होंने फुल फ्लैज जो है डिटेल बता दी है, ठीक है, कौन कौन से मतलब जो अमाउंट है रिलेटेड टू रेपुटेशन, रिलेटेड टू हिज बिजनेस, रिलेटेड टू हिज बॉडली इंजरी एंड मेंटल इंजरी, एंड रिलेटेड टू एक्सपेंसेस ऑफ डिफेंस, मतलब जो उसने अपने आप को डिफेंड करने के लिए एडवोकेट किया एंड अदर कोर्ट चार्जेस जो हैं, उसने फुल फ्लैज जो है यहाँ पे कोट कर दिया। एंड फर्दर हमारे पास नाइन्थ वन है, ninth fact quote about that the defendant send a notice, the plaintiff send a notice to the defendant demanding payment of the aforesaid amount of, and further the notice was served on the defendant but he sent no reply. Okay, इसमें क्या हुआ, जो प्लेंटिफ है उसने एक सॉर्ट ऑफ नोटिस भिजवाया किसी डिफेंडेंट को, उसमें जो ये फुल फ्लैज जो पेमेंट की डिटेल है वो उसने कोट की, एंड द नोटिस वाज सर्व्ड, जो नोटिस है ड्यूली डिफेंडेंट को मिला, बट डिफेंडेंट ने इस पे कोई रिप्लाई, इट मींस उसने कोई जवाब दिता ही नहीं। ओके, फुल फ्लैज नोटिस गया, उसके अंडर जिन्नी भी अमाउंट कोटेड है वो सब कोट की गई, बट डिफेंडेंट ने उससे रिप्लाई नहीं दिता। And further that the valuation of the suit for the purpose of jurisdiction and payment of court fee has been paid accordingly. इस बाद जो है jurisdiction point of view तो है, जो 11th fact है वो ये चीज कोट कर रहे हैं, अभी जो भी अमाउंट है इस दे अंडर जो वो क्लेम करना चाहता है वो इस पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन दे अंडर प्रिस्क्राइब्ड है, ठीक है, इस कोर्ट दी जुरिस्डिक्शन है, जो कि मैं ਤੁਹਾਨੂੰ पहले भी दस चुकी हूं, पिकुनरी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं प्रिस्क्राइब्ड है एक्सेप्ट इसको छोड़ के, रेखा ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਿकुनरी जुरिस्डिक्शन? मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ जी रेखा मैम, दोबारा बोलना, कुछ क्लियर सुनिया नहीं। ओके ओके ओके, मैं पूछ रही हूँ पिकुनरी जुरिस्डिक्शन ऑर्डिनरी कोर्ट दी नहीं होती, ठीक है, एक्सेप्ट वन एनेक्टमेंट, वो कौन सी एनेक्टमेंट है? कंज्यूमर कोर्ट। यस यस यस, मैंने कहा रेखा ही जवाब देती है इसका, इस मेरे आंसर का ना इस मेरे क्वेश्चन का, तभी पूछ रही हूँ। ओके, इट मींस जो ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन है, ऑर्डिनरी कोर्ट है, उसमें कोई एट प्रेजेंट फुल फ्लैज जो है पिकुनरी जुरिस्डिक्शन नहीं होती, ठीक है, सभी कोर्ट जो है टैकल कर सकती हैं, बट कंज्यूमर जो है प्रोटेक्शन एक्ट एनेक्टमेंट जो है इसको छोड़ के, ठीक है, फर्दर और किसी में जो है ऑर्डिनरी कोर्ट में पिकुनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, इट मींस वहां पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, और सेकंड वन सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन है। एंड फर्दर इसमें कोर्ट फी जो है प्रिस्क्राइब्ड, ठीक है, उसकी डिटेल कोटेड है। एंड लास्ट वन है हमारा 12th फैक्ट जो प्रिस्क्राइब्ड करेगा रिलीफ, प्रेयर कोट करेगा, and in this the plaintiff therefore claim the following reliefs. okay, इसमें plaintiff ने number of relief जो है वो claim किए हैं। first one है a decree for rupees may kindly be passed in favor of the plaintiff and against the defendant। अब इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे कंपनसेशन कोट की है अमाउंट, क्योंकि जो भी उसे इंजरी हुई है उसकी भरपाई हम वे ऑफ क्या कर रहे हैं, कंपनसेशन से कर रहे हैं, क्योंकि रेपो जो जा चुकी है वो तो पर्सन की वापस नहीं आएगी, बट उसकी भरपाई हम किससे करेंगे, मनी से करेंगे। ओके, इट मींस प्लेंटिफ यहाँ पे चाहता है उसे
डिक्री जो है मेनली वो पर्टिकुलर अमाउंट जो है 1 लाख 2 लाख 3 लाख, ठीक है, जो भी है वो चाहता है कि जो कोर्ट है वो ऑर्डर पास करे अगेंस्ट द डिफेंडेंट एंड मुझे पर्टिकुलरली इतनी जो है कंपनसेशन दी जाए। एंड फर्दर पेंडेंटल लाइट एंड फ्यूचर इंटरेस्ट आर अवॉर्डेड। इट मीन्स जितनी देर तक केस चल रहे हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंगली जो भी खर्चा हो रहा है एंड जो भी इन फ्यूचर तुसी कह लो पर्सन, क्योंकि मनी ऑटोमैटिकली ਆਪਾਂ ਇਸ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ और जगह ਤੇ भी ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ प्लेंटिफ अगर कोई ਤੁਸੀਂ कह लो केस फाइल कर रहे हैं देन उसका खर्चा भी तो हो रहे है, ठीक है, वो सारी भरपाई जितनी देर तक केस चल रहे हैं एंड ऑटोमेटिकली वो खर्चा जो है वो भी प्लेंटिफ को दिता जावे। फर्दर कॉस्ट ऑफ द सूट, ठीक है, इस पर्टिकुलर सूट की जो कॉस्ट है वो भी in favor of plaintiff and against the defendant। and last one any other relief, ठीक है, and जो भी ऑनरेबल कोर्ट ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਗਰ ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ then ਉਹ proper ਦੇ ਸਕਦੇ। okay student, is it clear? Yes, ma'am. एंड लास्ट वन है हमारे पास से वही ओके ओके रणवीर असलम सॉरी प्लेंटिव सिग्नेचर, ठीक है, एडवोकेट सिग्नेचर होगी, सिग्नेचर ऑफ काउंसिल एंड नेक्स्ट वन है हमारे पास वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन जो है मेनली ये होती है प्लेंटिव वालों, जो भी डिटेल कोडेड है ऊपर ये सब की जिम्मेवारी प्लेंटिफ लेगा, कौंसल नहीं लेगा, ठीक है, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं वो नो डाउट हो सकता है एडवोकेट्स उसਨੂੰ कुछ मॉडिफाई कर ਦਿੰਦੇ हैं, कुछ चेंजेस कर ਦਿੰਦੇ हैं, बट उसके लिए ਤੁਹਾਡਾ कौंसल लायबल नहीं होएगा, प्लेंटिफ लायबल होएगा। ये वेरिफिकेशन इसलिए होती है। ओके एंड सब तो नीचे अगेन प्लेंटिफ के सिग्नेचर होंगे एंड एडवोकेट सिग्नेचर करेगा एंड फर्दर हमारे पास था लास्ट वन ओथ कमिश्नर, ठीक है, वो मैं इथे कोट नहीं कीता अज, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट वन होएगा ओथ कमिश्नर जो मेनली ऑथोराइज्ड पर्सन है, वो इसनु फुल फ्लैज जो है अपनी विद स्टैंप जो है अपने साइन कोड करता है, मींस फिर ये परफॉर्मा क्या है वैलिड कोड किया जाता है। ओके plaint for suit of malicious prosecution। That's all for today। any query student related to this then please ask me। No, ma'am. okay असलम, सभी नु क्लियर है ना? हाँ जी मैम। ओके जिनेंद्र, गुरजीत, रणवीर, ओके स्टूडेंट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਉਹ ਸੌਰੀ क्या कहते हो ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ? No, ma'am। अभी नहीं दी, ठीक है, फिर हम भी रुक जाते हैं थोड़ी देर और, ठीक है उसके बाद दे देंगे, जब बाकी टीचर्स दे देंगे फिर मुझे बता देना आप, ठीक है, फिर मैं भी दे दूंगी। क्या चीज मैम? ओके मैम असाइनमेंट मूड कोड वाली तो मैंने आपके व्हाट्सएप वाले नंबर पे भेजी थी, वो आपको मिल गई थी? आपने चेक तो की थी वैसे? अगर मैंने रिप्लाई